क्लास 8, हाउ आर यू? आप लोग सब ठीक हो ना? चलो आगे शुरू करें। तो हम लोग अपने टॉपिक पे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वी आर डूइंग द चैप्टर, ओके। और इसके अंदर हमारे कुछ टॉपिक्स कवर अप हो गए थे, तो यू कैन सी द वीडियो इफ यू वांट टू, ओके। सो अभी हम जो करने जा रहे हैं दैट इज योर डिजीज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, ठीक है, कैरियर्स क्या होते हैं जो कि उन कम्युनिकेबल डिजीज को कैरी करके ले जाते हैं। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, किस किस तरीके से कौन से डिजीज किस तरह के, कुछ एक एग्जांपल है, आई विल गिव इट टू यू, वो हम करेंगे। आफ्टर दैट बैक्टीरिया के कुछ डिजीज करेंगे, प्रोटोजोआ के करेंगे, वायरस के करेंगे, ओके। उसके बाद भी हम चलेंगे, नाइट्रोजन साइकिल भी आपकी अभी पेंडिंग है, वो सब हम वर्क अभी कंप्लीट करेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। देखो कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आप किसी दूसरे इंसान से बात करते हो दैट इज कम्युनिकेशन। अगर उसी कम्युनिकेशन से कोई डिजीज पैदा हो रही है, डिजीज स्प्रेड हो रही है, तो दैट इज नोन एज अ कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। चाहे हम वो इन्फेक्टेड पर्सन के हम रीच में आते हैं बाय एयर, ठीक है, हम बात कर रहे हैं आपस में, तो स्नीजिंग के थ्रू, कोल्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, कफ के थ्रू वो फैल जाती है बाय द एयर, ठीक है। एयर के थ्रू या फिजिकल कांटेक्ट बाय टचिंग, ठीक है, या उनकी चीज़ों को यूज़ कर देना, उनके बिलोंगिंग्स को यूज़ करना, उससे भी फैल सकती है। या हो सकता है कोई फूड हमने उनका इन्फेक्टेड फूड खा लिया जो उन्होंने खाया हुआ था, उससे भी वो डिजीज फैल सकती है, या हम वाटर के थ्रू भी फैल सकती है, ठीक है। तो इस तरह की जो डिजीज होती हैं जो कि फैल जाती हैं किससे, जब कोई हेल्थी पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आता है, अंडरस्टैंड। ये सब क्या है, एयर, वाटर, ये सब क्या है, दीज आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स किस तरीके से, ठीक है, वो डिजीज स्प्रेड होती है, दैट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अंडरस्टैंड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टीबी है, पोलियो है, चिकन पॉक्स है, दीज आर द डिजीज which are spread by the infected person, ठीक है, उसके टच में, या जब मैंने आपको बताया मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू इट विल स्प्रेड, ठीक है। तो ये हमने टॉपिक किया। उसके बाद में कैरियर्स क्या होते हैं, कैरियर्स आर दोज एनिमल्स और दोज इंसेक्ट्स, और ये कह सकते हैं दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो उसको स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है, जो उस इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में उसको लेके जा रहे हैं, दीज आर द कैरियर्स ऑफ दोज डिजीज, अंडरस्टैंड। जैसे कि मलेरिया होता है या डेंगू होता है, ये दो कॉमन है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। मलेरिया में क्या होता है, फीमेल मॉस्किटो है, उसका नाम क्या है, ओनोफिलिस। ये क्या है, कौन इसको फैलाता है, इट्स प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ठीक है। उसके बाद में डेंगू फीमेल मॉस्किटो फैलाते हैं, उसका नाम क्या है, एडिस। ये क्या होता है, फ्लेवी वायरस, ये वायरस होता है, अंडरस्टैंड। अब हम करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में एयर के थ्रू कौन से डिजीज प्रोड्यूस होती हैं, एयर के थ्रू, जैसे टीबी हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मिलेसिस हो गया। मिलेसिस जनरली छोटे बच्चों को होता है, छोटे छोटे दाने उनकी बैक पे या पूरी बॉडी पे हो जाते हैं, ठीक है, तो मिलेसिस हो गया। उसके बाद में वाटर से कौन कौन सी फैल सकती हैं, टाइफाइड हो गया आपका, पोलियो, क्लोरिया, क्लोरिया हैजा होता है, ठीक है, क्लोरिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, वाटर के थ्रू फैलते हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़ी बहुत डिजीज के आपको नाम एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज फूड के थ्रू कौन सा फैलता है, क्लोरिया फैलता है। जो जनरली क्लोरिया होता है, हैजा जो होता है, वो वाटर के थ्रू ही फैलता है, अंडरस्टैंड। लेकिन अब फूड से भी फैलता है तो वो भी हम उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद है कॉन्टेक्ट से कौन सा होता है, चिकन पॉक्स कॉन्टेक्ट में आने से होता है, ठीक है। एक के फैमिली में किसी एक पर्सन को हो जाता है तो हम ऐसा मानते हैं कि पूरी फैमिली को भी हो सकता है, ठीक है, तो बाय कॉन्टैक्ट होता है। उसके बाद में मॉस्किटो, मच्छर, ठीक है, उनसे कौन से फैलते हैं, अभी भी बताया, मलेरिया और डेंगू, अंडरस्टैंड। तो ये आपको याद करने हैं, कुछ डिजीज के नए नाम लिखे हैं मैंने जो कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस किस तरीके से वो फैल सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे मैम एयर के थ्रू भी आपने चिकन पॉक्स लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट के थ्रू भी चिकन पॉक्स लिखा हुआ है। देखो जो चिकन पॉक्स होता है जनरली हम उसमें जो जिस पर्सन के हुआ होता है हम उनके कपड़े भी यूज़ नहीं करते, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो स्प्रेड हो सकता है दूसरे पर्सन में, है ना। तो कॉन्टैक्ट से भी हो रहा है, अगर वो कहीं पे
तो उन सब के ये एग्जाम्पल्स आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद है बैक्टीरिया से, जनरली हमारे दिमाग में आता है कि बैक्टीरियल डिजीज कौन सी होंगी जो बैक्टीरिया को फैला रहे हैं, तो वो भी आप याद कीजिए। देखो बैक्टीरिया में बैक्टीरियल डिजीज कौन सी होती है, टीबी, जो बैक्टीरिया होता है बैक्टीरिया से फैलती है ये, ठीक है। टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं इसको, फ्लोरिया हैजा, दिस इज ऑल्सो बैक्टीरियल डिजीज, अंडरस्टैंड। टाइफाइड, ये सब बैक्टीरियल डिजीज के एग्जाम्पल्स हैं। वायरस कौन से होता है, मेलेसिस वायरस के थ्रू फैलता है। चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, ये सारे क्या है, वायरस के थ्रू फैलते हैं, वायरल है, ठीक है। उसके बाद प्रोटोजोआ में आपका मलेरिया आता है, ठीक है। तो मलेरिया, डेंगू, ये सारे आपके प्रोटोजोआ में आते हैं, ठीक है। तो ये इनके कुछ डिजीज के आपके एग्जाम्पल्स हैं, ये आप याद कीजिएगा। इनके नोट्स बना लीजिए ताकि हम फर्दर आगे मूव ऑन करें। So now let's move on our second topic, that second topic of today actually. पुराना जितना भी हो चुका है प्लीज़ दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू प्रिजर्व फूड, हमें फूड की प्रिजर्वेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एज ऑल ऑफ यू नो कि फूड को प्रिजर्व किया जाता है, हम उसको कवर कर देते हैं, है ना, किसी भी तरीके से क्लोथ से लिड लगा देते हैं। तो क्यों करते हैं हम ऐसा, सोचो। चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ आपकी। देखो फूड को प्रिजर्व करने का मतलब होता है कि हम उनको उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं जो कि उस फूड को टॉक्सिक बना देते हैं, जहरीला बना देते हैं, या फिर हम ये कहें कि हमारे खाने के लायक नहीं रहता वो फूड। अगर हम उस फूड को खा लेंगे, जैसे कुछ मॉस्किटोज हैं, हाउस फ्लाई हैं, वो क्या करते हैं, उन पे बैठेंगे खाने के ऊपर, अनकवर्ड फूड के ऊपर, और उसको क्या कर देंगे, कंटेमिनेट कर देंगे, मतलब उसको टॉक्सिक सब्सटेंस उसके ऊपर छोड़ देंगे, ठीक है। जिसकी वजह से वो खाना क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। अगर हम स्पॉइल्ड फूड को खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। इसीलिए हमें खाने को क्या करना चाहिए, हमेशा कवर करके रखना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं क्या क्या मैथड्स यूज़ किए जाते हैं, कॉमन मैथड जो प्रिजर्वेशन में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, आप जब कोई भी स्नैक्स खाते हो, चिप्स खाते हो, तो आप उसके पीछे में देखोगे इंग्रेडिएंट्स के अंदर या फिर उसके अंदर जो मिक्स हो रखी होती है, गैसेज होती है, वो उस खाने को क्या करती है, उस फूड को क्या करती है, सेव कर लेती है, ठीक है, जिससे वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास रह सकता है। तो जैसे कि सोडियम मेटाबाइसल्फाइड हो गया या फिर सोडियम बेंजोएट हो गया, ये क्या करते हैं, कुछ कॉमन है केमिकल्स है जिनको हम यूज़ करते हैं टू सेव दैट फूड, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है सॉल्ट को यूज़ किया जाता है पिकल्स में, रो मैंगोज है आपके पास में, ठीक है, या फिर कोई भी फिश, आंवला, जो एसिड्स के बने होते हैं, उनको भी मीट वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए उसको क्या किया जाता है, सॉल्ट उसके ऊपर डाल दिया जाता है, जिससे वो क्या हो जाता है, एक लेयर कवर्ड हो जाती है ऊपर, है ना, सॉल्ट की, तो उसको क्या करेगी, वो कंटेमिनेशन से बचा लेती है। नेक्स्ट हो गया आपका शुगर, अच्छा लगता है ना जैम्स, तो आपने देखा होगा जैम्स वगैरह जेलीज के अंदर, उसमें क्या होता है, स्पेशल्स के अंदर क्या होता है, शुगर को डाला जाता है, क्योंकि जो शुगर होते हैं वो क्या करती है, मॉइस्चर को क्या करती है, जो मॉइस्चर जनरेट होता है इन द फूड, उसको क्या करती है, वो ख़त्म कर देती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जनरली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहाँ पर लाई करते हैं, मोस्टली ह्यूमिडिटी के अंदर, नमी के अंदर, जहाँ पर उनको वाटर मिलेगा, ठीक है। तो हम जो भी चीज़ें डालते हैं, जैसे आपने देखा होगा पिकल्स, अचार जब बनाया जाता है तो उसके अंदर खूब सारा ऑयल डाला जाता है, सरसों का तेल डाला जाता है, नींबू डाला जाता है, नमक डाला जाता है। तो दीज आर जस्ट द प्रिजर्वेशन मैथड विच वी आर यूज्ड इन आवर डेली रूटीन टू प्रिजर्व आवर फूड, ठीक है। उसके बाद में ऑयल एंड विनेगर, सिरका का यूज़ किया जाता है, विनेगर का, किसमें, पिकल्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, उनको डिप कर दिया जाता है, जिससे खाना क्या हो जाता है, प्रिजर्व हो जाता है। आपने देखा होगा हम जनरली जब वेजिटेबल्स खरीद के लाते हैं मार्केट से, तो आने के बाद हम उनको बकेट में डाल देते हैं विद सम सॉल्ट, क्यों, ताकि उसके ऊपर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, है ना। तो ये हम करते हैं डेली में, बट कभी इतना ध्यान नहीं दिया होता, ठीक है। उसके बाद में हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, प्रेशराइजेशन में यूज़ किया जाता है, हम दूध को गर्म करते हैं, इनफैक्ट आई थिंक 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 10-15 मिनट के लिए गर्म करते हैं। उसके बाद में उसको क्या किया जाता है, तुरंत ठंडा किया जाता है। इससे क्या होता है, हम दूध को काफ़ी टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, ख़राब होने से बचा सकते हैं, है ना।
तो वो हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद में वो हम और क्या करते हैं, एयर टाइट पैकेट यूज़ करते हैं, एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल देते हैं, जिससे वो मॉइस्चर उनके ऊपर नहीं पैदा होने पाता है, मॉइस्चर क्रिएट नहीं होता उस जोन में। उसके बाद में हम उसको क्या कर देते हैं, काफ़ी टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द नाइट्रोजन के बारे में हम पढ़ेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन जस्ट मेक द नोट्स ऑफ दिस। ओके, नाउ वी विल डू नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और इस पर आप स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा ध्यान देके पढ़ोगे। ठीक है, मैं आपको बहुत आराम से इस टॉपिक को पढ़ाऊंगी, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो नाइट्रोजन कैसे, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, जिसमें से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो डायरेक्टली इस नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं। ठीक है, इस नाइट्रोजन को वो लेके कन्वर्ट करते हैं। ओके, पहली चीज़। ठीक है, उसके बाद में जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन जो हमारे सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में है, वो दो तरीक़ों से क्या होती है आपकी ओके, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। लिखो, जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसमें क्या होते हैं, या तो बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, ठीक है, या कुछ बैक्टीरिया हो गए, वो उस नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर से लेंगे उसको आगे फर्दर कन्वर्ट करेंगे। या आपकी जो लाइटनिंग होती है, ठीक है, वो लाइटनिंग भी क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती है। अंडरस्टैंड, तो दो फैक्टर्स हो गए, इनको याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा कि जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन थी दैट इज फिक्स्ड बाय सम बैक्टीरिया, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी बोल दो। तो ये सारे क्या करते हैं, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन है, ले ली उन्होंने। उसके बाद में वो क्या करेंगे, उस नाइट्रोजन को लेने के बाद में कुछ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में उनको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है ना, दैट इज कन्वर्ट, सबसे पहले वो किस में कन्वर्ट होगी, आपके नाइट्राइट में। अंडरस्टैंड, सबसे पहले वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है, उसके बाद में इट विल कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रोजन किस में चेंज हो रही है, पहले नाइट्राइट में और फिर किस में चेंज होगी, नाइट्रेट में। तो ये जो दो चीज़ें हैं, दीज आर दीज नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। ठीक है, कौन करता है इनको कन्वर्ट, उन बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, नाइट्रोबैक्टर ही होते हैं, मतलब उन बैक्टीरिया, जैसे अगर ब्लू ग्रीन एल्गी कर रही है या फिर हम कहें कि कोई भी बैक्टीरिया कर रहा है, तो दीज आर नोन एज अ नाइट्रोबैक्टर। क्यों, क्या काम करे, ये नाइट्रोजन को चेंज करने का काम करे, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन ली, उसको नाइट्राइट में और फिर उसमें नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक समझ आ गया, ये कंपाउंड हमें मिल गए। ठीक है, तो लास्ट में क्या मिला, नाइट्रेट मिला। अब नाइट्रेट क्या होता है, अब बैक्टीरिया है, खाएंगे, उसके बाद कहाँ पे रिलीज कर देंगे उसको, सॉइल में रिलीज कर दिया। सॉइल में रिलीज करने के बाद में अब आपको पता है, या लाइटनिंग जब हो रही है वो भी क्या हो रही है, सॉइल में रिलीज कर रही है नाइट्रोजन को। आफ्टर दैट क्या होता है, अब तक जितना आपने पढ़ा ना, ये यहाँ से प्रोसेस यहाँ तक। ठीक है, नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, नाइट्रोबैक्टर किस में चेंज कर रहे हैं, नाइट्रेट में। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द नाइट्रीफिकेशन। ठीक है, नाइट्रीफिकेशन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या होता है, नाइट्रीफिकेशन। अब उसके बाद में हमें नाइट्रेट मिल गई है सॉइल में। ठीक है, सॉइल में क्या करते हैं, आपको पता है सॉइल में क्या होते हैं, प्लांट्स लगे होते हैं, वो प्लांट क्या करते हैं, उन नाइट्रेट को पिक करते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द एसिमिलेशन। ठीक है, समझ आ गई ना। अभी मैंने कहा था ना, डायरेक्टली प्लांट नहीं लेते हैं नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नहीं लेते, वो क्या करते हैं, उनको कुछ ऐसे कंपोनेंट्स में चेंज करते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स में चेंज करते हैं, जिसके बाद में वो उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पता चल गया ना। चलिए, उसके बाद में प्लांट्स ने क्या किया, उनको ले लिया नाइट्रेट को। लेने के बाद में प्लांट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं, वो प्लांट एनिमल्स उन प्लांट को खाएंगे, और उसके बाद में वो क्या करेंगे, फिर कुछ एक्सक्रीटा बाहर निकालेंगे। ये कहेंगे कि कुछ एनिमल या कुछ बैक्टीरिया वहाँ पे मर जाएंगे, मरने के बाद में वह डिकम्पोज होंगे, और जब कोई चीज़ मर जाती है, डिकम्पोज होती है, तो वो क्या करती है, नाइट्रोजन ही तो रिलीज करती है अगेन।
तो इस प्रोसेस को बोला जाता है अमोनिफिकेशन, क्योंकि अमोनिया गैस निकलते हैं। आपको पता है जब हम कुछ भी गला सड़ा या फिर जो काव डंक होता है उसको इकट्ठा कर दे तो बहुत गैस निकलते हैं ना, स्मेल आती है, तो दैट इज अमोनिया गैस। तो अमोनिफिकेशन हो रहा है, बैक्टीरिया वहाँ मर रहे हैं और गल रहे हैं, उसके बाद में क्या रिलीज कर रहे हैं, अमोनिया गैस रिलीज कर रहे हैं, तो दैट इज अमोनिफिकेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या होगी, अमोनिफिकेशन, अंडरस्टैंड। उसके बाद में एक्सक्रीटा वापस से मर गए, कहाँ मर गए, सॉइल के अंदर। सॉइल फिर किस में जाएगी, अब सॉइल के अंदर फिर से कुछ ऐसे बैक्टीरिया जनरेट होंगे जो क्या काम करेंगे, वापस से उस नाइट्रेट को पिक करेंगे और किस में चेंज कर देंगे, नाइट्राइट में, एंड देन फिर नाइट्रोजन में। जो प्रोसेस अभी यहाँ पे हुई थी उसी को रिवर्स यहाँ पे हो रही है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द डीनाइट्रिफिकेशन। वहाँ पे क्या हो रही थी, नाइट्रिफिकेशन, यहाँ पे क्या हो रही है, डीनाइट्रिफिकेशन, क्योंकि वापस से हमें क्या मिल रही है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मिल रही है। समझ में आ गया ना। तो ये मैंने आपको बहुत इजी तरीके से समझाया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को बार बार रिवाइज कीजिए। उम्मीद तो ये करती हूँ कि एक टाइम नहीं समझ आ जाएगा, बट इट्स ओके, आप देख सकते हो, दोबारा भी 3 बार भी देख सकते हो, ठीक है। हमारे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को प्लीज़ आगे फॉरवर्ड कीजिए और बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। मैं चाहती हूं कि बहुत सारे बच्चे इन वीडियोस को देखें और इनसे बहुत कुछ सीखें। थैंक यू सो मच।